वृंदावन में, वही है वृंदावन, वही चैतन्य, वह कौन? मधु है, मिठास है, वैराग्य वृत्ति बाप की है, जो उस वन में निवास करता है, उस सृष्टि में वास करता है, उस दर पर रहता है, उस घर पर रहता है। वही है मियाँ बीबी, वही बीबी है, हवा है। और वो उस भूमि पर भगवान ने अवतरित हुआ, जड़ भूमि पर नहीं। वहां तो मैसेज गया, कमर्शियल माउंट आबू जो बहुत विराट रूप पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है, बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा है, वहां पर मैसेज गया मैसेंजर का, गीता पाठियों का, जो गीता के नाम से पूरी दुनिया में शिव पिता, गीता माता के नाम पर जो मैसेज दिया गया, उनके लिए मैसेज दिया गया, उनको सावधान किया गया, सावधानी दी गई, समाधान की बात की गई, सेवा सर्विस के बारे में बताया गया, ना कि वहाँ गीता ज्ञान चला। उस भूमि पर, चैतन्य भूमि पर जब बाप आते हैं तो ब्राह्मण बने बिगर ब्रह्मा बाप, ब्राह्मण बने बिगर प्रजापति था क्या? तो उसको भी बाल रूप धारण करना पड़ता है, छोटा बनना पड़ता है। बच्चा छोटा बच्चा, बाल रूप, लघु रूप, प्रभु रूप, लघु रूप होता है, सेवक बन के आता है, प्रत्यक्ष हम सभी के बीच में आता है। तो गीता ज्ञान, गीतापति भगवान का जो उनके पास मैसेज दिया गया, ये मैसेज, और उनके वहां से जितने फॉलो करने वाले निकले वो सभी क्या हो गए? फेल। इसी वजह से फेल, जो पूरे यूनिवर्स में गीता माता पिता ईश्वर ईश्वरी के नाम पर जो पूरे विश्व में आलय खोला गया, उस आलय में फेल और पास का मार्कशीट भी लेकर नहीं आए आप सभी। फिर कैसा स्कूल, बोगस यूनिवर्सिटी, कैसी पढ़ाई? आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, 20 साल 15 साल कोई प्रूफ नहीं है, आप कहाँ रहे? सहमत हैं? कोई प्रूफ, कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है, सिर्फ विश्वास पर लिया जा रहा है आप सभी, क्योंकि हाँ कोई 10 साल चला, 20 साल चला, 15 साल चला, तो क्या उसमें नुकसान नहीं हुआ है? आप अनुभव लेकर आए हैं, अनुभवी मूर्त हैं, तो अपने अनुभव के द्वारा जो पुराने हैं वो नए की पालना दें, अपनी ध्वनि दें, अपने अनुभव, अपना अनुभव की, अपने जीवन में क्या अनुभव किया, अभी कैसे माना कलह कलेश का युग, जब आप धर्म का नाम ले करके धर्म की गद्दी पर बैठ करके और वचन को निभाते नहीं हैं, तो आपकी मृत्यु उसी दिन हो जाती है, याद रखिएगा। बेहद में बाहरी दुनिया की दैहिक दृष्टि वाले तो देह से जब आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं मृत्यु हो गई, लेकिन वैदिक भाषा, बेहद की भाषा, दैविक भाषा, देवी देवताओं की भाषा क्या है कि अगर आप अपने वचन से पलट गए तो उसी समय, जिसको वो लोग बोलते हैं, हम सभी भी रिपीट करते थे, अनिश्चय। जब पूर्ण रूप से अपने माता पिता के ऊपर विश्वास नहीं होता है, मानो अपने लौकिक, अपने जन्म और जीवन के बारे में हद का उदाहरण देके समझाया जाता है, हद के संबंधों का उदाहरण, हद की व्यवस्था का उदाहरण, हद के कापी किताब का हद। तो हद को अगर रद्द करेंगे, अपने आधार को ही रद्द करेंगे, तो आप जाएंगे कहाँ? कहाँ कूदेंगे आप? जड़ का और चैतन्य का दोनों का समानता का अधिकार है, याद रखिए आप सभी, शरीर और आत्मा का, लौकिक और अलौकिक का। हाँ, सबका परिवर्तन नहीं हो पाता है, अलौकिक संबंधों का छोटा मोटा महत्व, लौकिक और अलौकिक का आप देख लीजिए। लौकिक को क्या करना? ट्रांसफर करना है सिर्फ, लेकिन सभी लोग, कितने लोग जब ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं तो ट्रांस में जाते हैं। समझ में आ रहा है? वहां से लेके ध्वनि आएंगे, कौन सा ध्वनि? मनमत परमत का, अपने खुद का ख्याली पुलाव बनाया जाएगा, अपने ख्याल का पुलाव होगा, ख्याली पुलाव, उसका पुल बांधा जाएगा, अल्पकाल का, सदा काल के प्राप्ति से दूर होकर के। तो वो आत्माएं जो काला कर्म किए, उस गद्दी पर बैठ करके अंदर एक बाहर दूसरी रही और धर्म की ओढ़नी ओढ़ लिया और धर्म को धारण नहीं किया, तो क्या हुआ? ऐसे व्यक्ति को क्या बोले हैं? कलयुग मनुष्य। अब उनका समय क्या हो गया है? जैसे माया अभी क्या हो गई है? थक गई है, क्योंकि प्रकृति माँ दोनों हाथ में झाड़ू उठा ली है,
दायां बायां दोनों जब गुस्साते हैं तो तड़तड़ तड़तड़ केवल दाहिना हाथ नहीं चलता, दोनों हाथ से मारते हैं, एक ही हाथ चलता है। कभी देखा है कूटते पीटते हुए, या कूटे पीटे होंगे तो जान रहे होंगे, छोटे रूप में बहुत सारे गलती कर, दोनों हाथ उठता है, एक ही उठता है। अरे कोई खल में कहते हैं सर दे दिया तो मुसल का जो पहरुआ की गिनती क्या, जो जब कुटाई पिटाई होती है तो जो जड़ में होते हैं नींव में, तो नींव में दिखाई नहीं देता है, खूब कूटे जाते हैं, उनको दुर्मुस से मजबूत बनाया जाता है। जो जड़ चित्र में कल्प वृक्ष के जड़ में बैठे हैं, बहुत मजबूत, बहुत प्योरिटी चाहिए, डबल ट्रिपल रिफाइंड अपने जीवन में वो पेट्रोल धारण करके और मन बुद्धि से सुख शांति खुशी का उड़ान भरने के लिए डबल ट्रिपल रिफाइंड मिलता है पेट्रोल। अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए, उड़ान भरने के लिए जो उमंग उत्साह का पंख जो जड़ में बैठी हुई, तो वो आत्माएं जो काले कर्म किए हैं, माना झूठा सत्य को कपट ली हैं, उनका एकदम अवस्था अभी क्या हो गई, बूढ़ा हो गया है, अभी वो जवानी नहीं रह गई है। अब समझ में आ रहा है, क्योंकि माया अभी अब गई और कागज का शेर है। माया कौन है, कागज का शेर, बड़ा दिखाई दे रहा है, दम नहीं है उसमें कुछ भी, सिर्फ दाम वाली है, दाम वाली दम नहीं है। क्यों? क्योंकि सनातनी से जो बम छोड़ा जा रहा है ना, बम जानते, परम पिता परमात्मा बम, अभी तक तो बेबी बम छूटा था, लेकिन वीडियो क्लास से बेबी बम नहीं है, बाबू बम बाबा बम भी नहीं है, परम पिता परमात्मा बम, दादी अम्मा का बम। अम्मा ही दादी हो जाती है जब उसके बच्चे बाल बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, और वही बाप दादा बन जाता है जब त्रिमूर्ति तैयार हो जाती है। तो समझ में आ रहा है? तो इस बम से आप देख लीजिए, सब दिखाई दे रहा है, सबका दिखाई देने लगा। जब सनातनी में आए तो सभी संगठनों की लिस्ट पकड़ा दी गई, बाकी किसी संगठन से लिस्ट पकड़ाई गई हो तो बोलो, क्योंकि डर लगता है सबको। सनातनी में आने के बाद ही सबके लिस्ट का नामकरण हुआ, कोई और संगठन से मिला, अगर मिला होगा तो सनातनी वाला ही उन्होंने दिया होगा। हाथ उठाइए, सभी सीनियर है ना आप सभी। लिस्ट कौन से संगठन के द्वारा बनी, कौन सा दिया, जो यहाँ आने के बाद पूरे संगठन का आपको हिस्ट्री खोल दी गई। बता, तो जड़ वाले को पूरे झाड़ का पता चलता है, पूरे झुंड का पता किसको चलता है, जो जड़ में है, जो बीज हैं, और बीज के जो साथ हैं पूरे उनको पता है कितना फुदक रहे हैं वो। हाँ जी, इसका विनाश निकट है और शीघ्र ही सतयुग आने वाला है। आज एक लाली पाप है, शीघ्र ही आने वाला है। उसके पहले जो आया है संगम युग का छोटा सा, उस तो समझ में नहीं आ रहा है, सीधे सतयुग आने वाला है। अब देर ना है सतयुग, जब देर ना सतयुग होने में। हाँ जी। उसके पहले वाला सत्य का तो समझ में नहीं है, उस युग में पता नहीं कहाँ से सपना देखा जा रहा है। हाँ चलिए। हाँ जी, लाली पाप है ये लाली लल्ला लोग क्या कर रहे हैं, लल्ली लल्ला लोग क्या कर रहे हैं, अल्ली अल्लाह का नाम लेकर के लाली पाप दे रहे हैं, चाटो। आज बहुत से लोग कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है, अभी तो इसको, बहुत लोग नहीं, आप ही लोग बच्चा समझ लिए हो अभी अपने को, कि हमारा समय अभी बहुत छोटा है, अभी और हमें चाहिए और चाहिए और चाहिए। वानप्रस्थी अवस्था नहीं बन रही है कि हम वाणी से परे जाएं, बोलना बंद कर दें। थोड़ा बाबा को भी बोल लेने दें, दादी बाबा को भी। अभी तो इसके लाखों वर्ष और रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार अभी तो सृष्टि के महाविनाश में बहुत काल रहता है। अच्छा, आपके लिए अगर सतयुग की तैयारी कर रहे हो तो इतने ज्यादा घर दुकान बनाने की जरूरत क्या है? सतयुग की तैयारी हो रही है तो जड़ स्थान इतना बनाने की क्या जरूरत है? जब समय भी पूरा हो गया है तो इतनी व्यवस्था बनाने की जरूरत क्या है? अवस्था बनी नहीं, इतना साधन की जरूरत क्या है? सतयुग की तैयारी जो करते हैं, जो बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं ना, वो ऐसे नहीं रहते। परंतु अब परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अब तो कलयुग बूढ़ा हो चुका है, अब तो सृष्टि के महाविनाश की घड़ी निकट आ चुकी है।
अब सभी देख भी रहे हैं कि यह मनुष्य सृष्टि काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार की चिता पर जल रही है। सृष्टि के महाविनाश के लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम तथा मूसल भी बन चुके हैं। हाँ, तो ये कौन है? एक तो हद का बना हुआ है सारा, और बाकी बेहद का अपने मनमत परमत से आप सभी के द्वारा जो सुनने सुनाने वाली पार्टी है, जो खुद तैयार कर रही है, उन्हीं के द्वारा ये सारा तैयार हुए हैं बेहद में सारा। और जब बेहद में इस प्रकार से हो गया है अति, तो बाहरी दुनिया में भी वो तैयार हो गया, सबकी माती मारी गई। विनाश काले के निकट जा रहे हैं। बेहद के अल्प जो समय बहुत छोटा है, बेहद का मौत नहीं मरना चाहते, वो हद के मौत में ही स्वर्ग की प्राप्ति दिखाई देती है उनको अंत तक। जो कामना, काम, अपनी इच्छा की पूर्ति, अगर इच्छा की अविद्या हो जाती तो इतना ज़्यादा व्यवस्था बनाई जाती क्या? इतना ज़्यादा क्रोध आता क्या? लोभ, मोह, अहंकार, ये सब कहाँ है बड़े रूप में? रावण दरबार का मटेरियल है ये। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब कहाँ है? रावण राज माया, रावण का ये प्रॉपर्टी है। ईर्ष्या, देश, छल, कपट, चुगली, ये सब कहाँ का? रावण का है मटेरियल ये सारा। और अपने अंदर जरा सा भी अंश के रूप में भी रह जाएगा तो बाप दादा बोले वंश तैयार हो जाएगा, इसलिए अंश को ही समाप्त कर दो। देवत्व जागरण करो, जागृत लाओ हे देवी आत्माएं। ये सब रावण के वंश के संस्कार हैं। ये ड्रेस उतार दो अपना, उस देश में जाने के लिए अपना ये स्वभाव जो संस्कार बना लिए हो अपना, इसको चेंज कर दो और नया नया धारण करो। नए युग में जाने के लिए सब कुछ नया नया, आपके माता पिता, आपकी प्रवृत्ति, आपकी धारणा, सब कुछ नया नया चाहिए आपको। यहाँ पर कौन सा वस्त्र? दिव्य वस्त्र चाहिए। देवी देवताओं को दिव्य वस्त्र, दिव्य धारणा, संस्कार धारणा, जब जितना ही धारणा होगा उतना ही आपके अंदर दिव्यता आती जाएगी। अतः अब भी यदि कोई कहता है कि महाविनाश दूर है तो वह घोर अज्ञान में है और कुंभकर्ण निद्रा में। महाविनाश माने लौकिक अलौकिक जितना बना हुआ है सबका, उसमें सब आ जाएंगे। ये न सोचें कि बाहरी दुनिया का ही महा में लिया जा रहा है। महादेव महादेवी के द्वारा लौकिक अलौकिक, धर्म नीति और राजनीति दोनों गद्दी वालों को संदेश दिया गया है। दोनों जो जिम्मेवार आत्माएं, दो ही सत्ता तो हैं, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता। जो बचे हुए हैं उसको देना चाहिए। जो जो अपने अपने राज्य के जिम्मेवार आत्माएं जिम्मेवारी ये उठाएं। वह अपना अकल्याण कर रहा है। अब जबकि परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर ज्ञान अमृत पिला रहे हैं तो वे लोग उससे वंचित शिव हैं। किसके द्वारा? शक्ति के द्वारा ज्ञान अमृत पिला रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आप 4th क्लास को ईश्वरी के नाम पर गीता पाठशाला विद्यालय खोल करके 4th क्लास को बार बार रिपीट करते रहो तो आप अमृत दे रहे हो। कोई अमृत पिया, कोई अमर हुआ? वो अमृत वाणी कह सकते हैं आप? ले आएंगे मैदान में उसको लेकर के, किसी के अंदर अमृत तो आया? निश्चय के चक्र से छूटे या बने रहे उसी में? सभी जा रहे हैं उत्तर मांगने। हमें बीके वालों ने उत्तर नहीं दिया, पीबीके वालों ने उत्तर नहीं दिया, विष्णु पार्टी ने उत्तर नहीं दिया। उत्तर जो देने वाला, सही में जो उत्तर देने वाला होता है ना, वो आपको उतार देगा पहले। जैसे अष्टावक्र राजा जनक को उतारे थे और वस्त्र उतरवा लिए थे उनका। जो पिताश्री बार बार बोलते हैं कि जान जाओगे तो करोगे क्या, कितना ज्ञान चाहिए तुमको, कितना चाहिए। अगर धारणा होती नहीं जाएगी ना, धारणा नहीं होगी तो बोर हो जाएंगे आप सभी। जीवन में धारणा नहीं होगी तो भी जाएंगे रोज रोज वही तो आ रहा है, वही तो आ रहा है, वही रोज रोज। व्यर्थ का डिलीट करके मेमोरी अपना खाली ऑप्शन करते ही नहीं है, जो भरे और सुख शांति आनंद का, परमानंद का अनुभव हो। जी, आज तो वैज्ञानिक एवं विद्याओं के विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, अन्न की उपज इस अनुपात से नहीं बढ़ रही है।
इसीलिए वे अत्यंत हाँ, भयंकर- जितना संख्या आपने बढ़ाया है उनको भोजन नहीं दे पा रहे हो आप सभी। क्यों? ज्ञान वही, इसीलिए तो रिपीट हो रहा है। 2 साल 4 साल चलेगी तो साकार वाणी, आज की मुरली, आज की मुरली, आज की मुरली, वही दिया जा रहा है भोजन, और संख्या बढ़ती जा रही है। भोजन अपने पास है नहीं, अकाल पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि महाकाल महाकाली समय का ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है जो उनके द्वारा दिया जा रहा है। तो अकाल ही तो होगा, तो सभी अकाली मृत्यु ही तो हो रहे हैं सब, अनिश्चय अनिश्चय। जी। और यहाँ पर चलो किसी का शरीर छूटता भी है तो अकाले मृत्यु उसको नहीं कहेंगे, तृप्त हो जाइए, इसीलिए उसको इच्छा मृत्यु में ले लीजिए। अपने मृत्यु को वर्ण करना मन इच्छा मृत्यु, उसको शहीद कहलाए जाएंगे वो। जब पूरा ज्ञान होता है हमारे पास, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ चलिए। इसलिए वे अत्यंत भयंकर अकाल के परिणाम स्वरूप महाविनाश की घोषणा करते हैं। पुनश्च वातावरण प्रदूषण तथा पेट्रोल, कोयला इत्यादि शक्ति स्रोतों के कुछ वर्षों में खत्म हो जाने की वैज्ञानिक हद के विनाश और हद के सामग्री, हद के बम विस्फोट, हद का दे करके और अपने को बेहद वाले बन गए। समझ में आ रहा है कि हम बेहद की बात कर रहे हैं, क्योंकि बेहद के बाप बेहद के बच्चों से बात किया है। बेहद के माता पिता बेहद के बच्चों से बात जो करते हैं ना, वो कल्प वृक्ष के जड़ में थोड़ी संख्या है उनकी। उसके बाद वो बेहद के बच्चे अपने बेहद के बच्चा जो रचना रचे वो किए होंगे, तो उनकी बात हुई ना। अन्य लोग पृथ्वी के ठंडे होते जाने के कारण हिमपात की बात बता रहे हैं। आज केवल रूस और अमेरिका के पास ही लाखों टन बमों जितने आणविक अस्त्र हैं। इसके अतिरिक्त आज का जीवन ऐसा विकारी एवं तनावपूर्ण हो गया है कि अभी करोड़ों वर्षों तक कलयुग को मानना तो इन सभी बातों की ओर आंख मूंदना ही है। हाँ, तो जो विदेशी विधर्मी माने स्वदेशी जो सनातन आदि माता पिता हैं कल्प वृक्ष के जड़ में, तो उनसे दूर होके, उस तन से दूर होकर के जितने तनाएं हैं रूस, रसिया, अमेरिका वाले जितने, उसको विदेशी विधर्मी धारणा करते हैं। और जितने पॉइंट वो तैयार किए हुए हैं वो वही बम उन्हीं के पॉइंट उन्हीं के ऊपर लागू होगा, और उनके पद का, उनके पोजीशन का, उनके मान मर्तबा का ये सब विनाश, कोई प्राप्ति नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि सरेंडर ही नहीं किया। कोई अपराधी होता है वो कोर्ट में जाकर के समर्पण कर देता अपने आप को कि हाँ हमने इतने लोगों को मारा है, तो उसका एक चांस रहता है, हो सकता है आगे चल के बरी हो जाए, कि आगे वो सुधर जाते हैं लोग, अपनी गलती स्वीकार करते हैं, उसको वो तो शरीर का चलो समर्पण करते हैं, यहाँ तो आत्मसमर्पण की बात आ रही है। और जो ले लिए हैं वो क्या करें? सरेंडर कर दें, ले जा करके दे दें कि हाँ अब तक हमारा ऐसे ऐसे हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो उनका क्या होगा? तब प्राप्ति में लिस्ट उनकी गिन ली जाएगी। अगर 25 साल 30 साल से आप ज्ञान में चल रहे हैं और वर्तमान समय गीता ज्ञान सुनने के बाद सुनिए, समझिए, और अगर ऐसा परिवर्तन कर लेते हैं अपने अंदर तो प्राप्ति के लिस्ट में आने हैं ऐसे लोग। और जो नहीं, उनका क्या हो गया अब तक का? कहाँ लेके गए आप? वही ब्रॉड ड्रामा में जाइए, द्वापर और कलयुग, जो अपने भाषा में जो 4 युग का दिया है ना, पर्चा बांटा है आप सभी, उसी में आएंगे। जब ब्रांच अनेकों ब्रांच बनने लगेंगे उसी में अपना ब्रांच खोलिएगा। लेकिन इस दोनों युग में ब्रांच नहीं चलेगा। एक मत, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, अखंड राज्य जो खंड नहीं कर सकता, अखंड है वो खंड खंड नहीं होने देगा, अलग नहीं चलने देगा। एक ही रसोइया का भोजन बनेगा और सबको भोजन करना है, साथ में बैठ के भोजन करना है, जितना ज़रूरत हो उतना लीजिए, लेकिन अलग अलग अपना खोल करके नहीं। अगर अलग खुला तो सुविधा अनुसार डायरेक्शन प्रमाण चलिए। परंतु सभी को याद रहे कि परमात्मा अधर्म के महाविनाश से ही दैवी धर्म की पुनः स्थापना भी कराते हैं। अतः सभी को मालूम होना चाहिए कि अब परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव सतयुगी पावन एवं दैवी सृष्टि की पुनः स्थापना करा रहे हैं। स्थापना हो गया। स्थापना होना माने स्थायी हो गए। ये तो आप भविष्य की बात करा रहे हैं, कर रहे हैं। अब इस समय तो स्थापना होना माने स्थायी हो जाना और सबको स्थायी कर देना अपने अपने स्थान पर। हाँ, वे मनुष्य को देवता अथवा पतितों को पावन बना रहे हैं। पतित और पावन का मतलब क्या होता है? झूठ माना आपके अंदर पतितपना है, जो सत्य के विरुद्ध, जो आदि माता पिता
परम पिता परमात्मा, आदिदेव आदि देवी, महादेव महादेवी से भी आप सच्चे नहीं रहे तो आप पतित हैं। पतितपना है, झूठ माना, अपवित्रता, पतितपना। अगर सच्चे हैं तो आप पावन हैं। आपके अंदर जो थोड़ा बहुत संस्कार है उसको अलग करके आपको क्या पवित्र पावन बनाया जा रहा है। गीता ज्ञान स्नान करके आपके अंदर सचखंड में जान के सच्चा बोलिए, सच बोलिए, सच्चाई से रहिए, सत्य के साथ खड़े रहिए। मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं है। अपने धर्म में, धर्मखंड में मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे की धारणा को एडाप्ट करके उसके खंड में जाके मरना क्या हो जाएगा? विधर्मियों के आगे सरेंडर होना। अपने माता पिता के आगे हो गए तो स्वधर्म में आपकी प्राप्ति है, लेकिन दूसरे धर्म खंडों में जा करके दूसरी धारणा अपना करके भाई बहनों से प्रभावित होकर के ब्रांच वालों जो वर्तमान समय चल रहा है, माने विदेशियों के आगे आप जाके सरेंडर हो गए। सीधी सीधी बात है। तो उन्हीं के आगे फिर द्वापर में आप आएंगे। द्वापर कलयुग में ही आपका चलेगा। क्यों? क्योंकि सत्य खंड में स्थापना के लिए जो सच खंड में जाना वो आदि माता पिता के द्वारा होना है। आदि माता जगत पिता जगदम्बा, गॉड मदर गॉड फादर के द्वारा जी। हाँ जी। अतः अब उन द्वारा सहज राजयोग तथा ज्ञान, यह अनमोल विद्या सीख कर जीवन को पावन, सतो प्रधान, देवी तथा आनंदमय बनाने का सर्वोत्तम पुरुषार्थ करना चाहिए। जो लोग यह समझ कर बैठे, पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। कौन सा सर्वोत्तम? जो सर्वसे उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ को धारण कौन करेंगे? जो सबसे उत्तम है। कौन है? उत्तम उत्तमी बच्चे, सर्वोत्तम पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तमी के बच्चे सर्वोत्तम है। सबसे सभी आत्माओं से उत्तम है वो, और वो सर्वोत्तम ज्ञान को समझ पाते हैं कि सर्वश्रेष्ठ को अपने जीवन में शामिल करते हैं। जो लोग यह समझकर बैठे हैं कि अभी तो कलयुग में लाखों वर्ष शेष है, वे अपने ही जो कलयुग माने संगम युग का समय विकलांग पार्टी के बाबा 76 तक लेके चले गए, और इन लोगों के द्वारा कुछ लोग 36 बताएंगे, कोई 33 बताएंगे, 35 बताएंगे, लेकिन उस समय क्या, अरे आप मूवी